हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हिंदी का। ओके, और चैप्टर 16 है। चैप्टर 16 का नाम है तुम कल्पना करो। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। तो बताना है कि कविता में कहा गया है नवीन कल्पना करो, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर देखिए, कविता में नवीन कल्पना करो से यह तात्पर्य है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य की अतीत रीतियाँ परंपराएं आदि पुरानी पड़ गई है, जिससे समाज का विकास रुक सा गया है। अतः नवीन कल्पना करके नए नियम रीति रिवाज आदि बनाए जाएं ताकि समाज शीघ्रतापूर्वक विकास के पथ पर अग्रसर हो। तो नवीन कल्पना करो का यही तात्पर्य है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। तो देखिए बताना है कि इस कविता में क्या क्या करने के लिए कहा गया है। इसका आंसर देखिए, इस कविता में निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति की किशोर कामना, समृद्धि रिद्धि सिद्धि की दरिद्र याचना तथा आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए स्वतंत्र योजना करने के लिए कहा गया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन आंसर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई है। तो देखिए इसका आंसर, समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई है। कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि वर्तमान में समाज और राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आ गई है और कुरीतियां व्याप्त हो गई है। साथ ही पुरानी नीतियों और रीति रिवाजों परंपराओं के कारण हमारे समाज और राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो गया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन है जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, भाव स्पष्ट करें। तो देखिए इसका भाव स्पष्ट करना है, ओके, इसका अर्थ बताना है। तो देखिए आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि यदि जंजीर अथवा बेड़ियां हाथों में जकड़ दी गई है तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी रो ले अथवा गिड़गिड़ाए, वे जंजीरें और बेड़ियां नहीं टूट सकती। ठीक उसी प्रकार दुख और दर्द भी दुलारे पुचकारने अथवा सहलाने से नहीं भागते, बल्कि उसके लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो बताना है कि ये जो कविता है तुम कल्पना करो, इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है। तो आंसर देखिए, कविता में कवि ने समाज के पुराने पड़ गए रीति रिवाजों नीतियां को त्याग कर समाज के नवनिर्माण हेतु नवीन कल्पना करने का संदेश दिया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। तो बताना है कि कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। तो इसका आंसर देखिए, कविता में किशोर कामना की बात इसलिए की गई है कि मनुष्य के जीवन में किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब, यहाँ पर की को काट देना है, ओके, बस यहाँ पर जब होगा, जब मनुष्य रचनात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है। इस अवस्था में असीम शक्ति होती है और यदि इस शक्ति को सही दिशा मिल जाए तो कठिन से कठिन समस्या भी सुलझाई जा सकती है। क्लियर है। तो यही कारण है कि कविता में किशोर कामना की बात कही गई है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एक लास्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बस एक बार सुन लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है।
तो इसका आंसर देखिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की महती भूमिका है। तमाम कुरीतियों और अतीत की घिसी पिटी रीतियों को त्याग कर राष्ट्र निर्माण की ओर हम नव युवक सदैव अग्रसर रहे, तभी देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह सकती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग चैप्टर 16 का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।